आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लाइव आया हूँ और लाइव आना बहुत ज़रूरी आज हुआ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, चाहे सिद्धांत के लिए लड़ाई अपने भाई से ही क्यों न करनी पड़े। समाज से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। समाज हमारे लिए सबसे प्रथम पक्ष है। समाज को मैं सबसे पहले मैं जगह देता हूँ, उसके बाद ही कोई है, क्योंकि समाज है तभी जाकर के हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, या जो हमारी सभ्यता या संस्कृति है कहीं ना कहीं हमारे समाज के बीच में रह कर के ही हमें प्राप्त होता है। और समाज है तभी जाकर के हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमारे समाज की संस्कार को विरासत के रूप में आगे संभालते रहती है। बहुत सारे भाई जुड़े हैं, सिकंदर सिंह यादव जी, मनोज कुमार यादव जी, सचिन जी, पप्पू जी, सुबोध जी। तो आज जिस मुद्दे पे मैं लाइव आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा मुझे लगा कि इस टॉपिक पे लाइव आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप सबको पता है मैंने जो टाइटल दिया है उसमें बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का जिक्र है। तो हाँ, आज का जो लाइव है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी के लिए ही है, उन्हीं को समर्पित है आज का लाइव। आप कल से एक वीडियो और फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। उस वीडियो में जब बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी अपने डिफेंडर गाड़ी से जब उतरते हैं, जब अपने गांव जाते हैं और डिफेंडर गाड़ी से जब उतरते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों का पैर छूते हैं वो, जिसमें पहला व्यक्ति उसमें नज़र आ रहे हैं उस वीडियो में। वो वीडियो मैंने सेव करके रख भी लिया है। उस वीडियो में पहला व्यक्ति हैं उनके बड़े भाई हृदय भैया, जिनका वो पैर छू रहे हैं। उनके बगल में है मुरली भैया। फिर उसके बाद उस वीडियो में उन्होंने सबसे पहले हृदय भैया का पैर छुआ, उसके बाद पवन पांडे का पैर छूते हैं, उसके बाद अपनी माता जी का पैर छूते हैं। देन आफ्टर एक उनके ही गांव के कोई वृद्ध चचा जी हैं जिनका पैर छूते हैं। सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पैर छूना बहुत अच्छी बात है, हमारी संस्कार होनी चाहिए, हमारी सभ्यता होनी चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें एक बात जो हमें से हम सबों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहीं सभ्यता और संस्कार दिखाते दिखाते कहीं हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको मानसिक गुलामी की तरफ तो नहीं भेज रहे ना। बड़े भैया का पैर छुए, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। माता जी का पैर छुए, दिल खुश हुआ, क्योंकि बड़े भैया उनसे उम्र में बड़े हैं। माता जी जिन्होंने इस धरती पे लाया, एक वृद्ध चचा जी हैं, उनका पांव छुआ, बहुत अच्छा लगा, सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पवन पांडे का जब पांव इन्होंने छुआ, ये समझ में नहीं आया कि ये आखिर क्या पवन पांडे क्या खेसारी भैया से उम्र में बड़ा है? क्या पवन पांडे खेसारी भैया से उम्र में बड़ा है? फिर ये पवन पांडे का जो पांव हमेशा छूते हैं स्टेज पे भी, और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ब्राह्मण देवता है, ये है, वो है, ये है, वो है। तो ब्राह्मण देवता है और बाकी सब राक्षस होता है क्या? बाकी जो बैकवर्ड समाज के हमारे भाई हैं, या SC ST समाज के भाई हैं, या माइनॉरिटी समाज के भाई हैं, तो वो लोग राक्षस हो गए, वो लोग दानव हो गए, ब्राह्मण देवता हो गया, बाकी सब दानव। तो ये मानसिक गुलामी से कब आप आजाद होंगे? पवन पांडे आपसे ज्यादा काबिल है क्या? आप
अपना गुरु कमलाकांत मिश्र जी को पांव छूते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या हमसे जो उम्र में छोटे भी हैं अगर वो हमसे काबिल हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर आप अपने से उम्र में छोटे या अपने से उम्र में बड़े सबका अगर सम्मान करते हैं, पांव छूते हैं, तब तो फिर आइए हमारा भी पांव छूइए, आइए हम भी आशीर्वाद देंगे आपको। ब्राह्मण से कम थोड़ा हम जानते हैं, ब्राह्मण को तो हम पढ़ाते हैं। आइए, आप किस तरफ समाज की अगली पीढ़ी को धकेलना चाह रहे हैं? कहां धकेलना चाह रहे हैं आप? समाज आपको आइडियल मानता है, रिस्पेक्ट करता है, और हम जिसका रिस्पेक्ट करते हैं वो क्या कर रहा है? वो एक मूर्ख आदमी के, एक जाहिल आदमी के पांव में जाकर गिर जा रहा है। और आपके बारे में लिखा क्या जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है कि एक ब्राह्मण के माने ब्राह्मण मित्र के, अरे मित्रता की बात होती है वो अलग है, मित्रता की जो बात होती है वो अलग है। मित्र मित्र से गले मिलता है। अगर उम्र में अगर बड़ा होता व्यक्ति आप पांव छूते, हमको अच्छा लगता है, चाहे किसी जाति का हो। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते ये कौन सा जात हुआ भाई? कहां लिखा हुआ है कि ब्राह्मण में तनियोग होगा तो उसका पैर छूइएगा? और अगर ऐसी मानसिकता है आपकी तो फिर हम ऐसी मानसिकता का घोर विरोधी हैं। हम पांव उसका छूना पसंद करेंगे जो या तो हमसे उम्र में बड़े हैं, या उनका छूना पसंद करेंगे जो हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा काबिलियत है। हम जाति को देख करके, जाति को प्रायोरिटी दे करके पांव छूना ये कभी पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जाति को, हमारी वो जाति जो हमेशा शोषण झेली है, इन ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का, उन जाति का आप कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। चाहे वो SC ST समाज के हमारे भाई हों, चाहे वो हमारे बैकवर्ड समाज के भाई हों, चाहे वो हमारे माइनॉरिटी समाज के भाई हों। और हम ऐसा कभी पसंद नहीं कर सकते। हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आपके समर्थन आपके कार्यों को करते हैं, आपके अच्छे कार्यों को करते हैं। जब कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है तो हम खड़ा हो जाते हैं आपके साथ, आपके समर्थन में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे समाज को मानसिक गुलामी की तरफ भेजिएगा, यह मुझे पसंद नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको मैसेज भी किया। पता है आपको क्या क्या लिखा जा रहा है उसमें? पता है क्या क्या लिखा जा रहा है? हमेशा आप करते हैं, स्टेज पे भी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता बना, बाकी सब दानव है, बाकी सब राक्षस है? आप ब्राह्मण देवता से आप कम सम्मानित हैं? क्या आपको ब्राह्मण पैर छूता है? पैर छुए ब्राह्मण आपको? आप उसका जीवन जी का चला रहे हैं ना, आप उसका जीवन जी का चला रहे हैं ना। हाँ, ब्राह्मण को पैर छूना है, आप कमलाकांत मिश्र जी को छूते हैं, अच्छा लगता है हमको, बढ़िया लगता है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए। फिर ये कौन सा ही चूहानियर मुंह है पवन पांडे का? है लीलबंदर टाइप के आदमी है ये, इसका पांव छूने में लगे हुए हैं आप। समाज में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारी समाज क्या सीखे आपसे? यही सीखे है कि जेकर चूहानियर मुंह है, खाली ब्राह्मण हो गया तो पैर छू देगा उसको आदमी। तो ये सब जो बातें हैं, इन सब बातों पे ध्यान कीजिए, ठीक है? इन सब बातों को गौर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सामंतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये हमारा समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खेसारी भैया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की चीज अगर आप करेंगे तो हम लोग हाथ पांव जोड़ लेंगे। आप अपने घर रहिए, अपने रास्ते रहिए, कोई आपका आदमी आप किसी का भोजन नहीं चला रहे हैं, ठीक है? बल्कि तमाम गरीब लोग, ठेला चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग आपके पास जाते हैं आपका फिल्म देखने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों का शोषण का शिकार हो चुके हैं। अच्छी बात है, आपका आपके गांव का मित्र है, गला मिलिए, नमस्कार कीजिए। पांव छूने का कौन सा सिस्टम है जी? गोड़ छूट चल रहा है। आपको पता है, आपको हम सर आंखों पे बैठा करके रखते हैं, और हमारा समाज भी रखता है
चाहे वो समाज बैकवर्ड समाज हो या एससी एसटी समाज हो या माइनॉरिटी समाज हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किसको सलाखों पे बैठा करके रख रहे हैं? इस तरह का काम बिल्कुल मत कीजिए, स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूं, अन्यथा डिफेंडर का चक्का खोल के फेंका जाए, समझ ला। इज्जत अगर आप धो दिए तो फिर हम लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। कहां आपने मुरली भैया का पैर छुआ? पैर छूते आप मुरली भैया का? बगल में थे आपके पास, जैसे आपके हृदय भैया के बगल में खड़े थे, आपने कहा पैर छुआ उनका है? तो ये सब जो बात है, इन सब बातों पे ध्यान कीजिए। आप बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं आपका, आज भी सम्मान करते हैं और कल भी सम्मान करेंगे। लेकिन ब्राह्मणवादियों को अगर आप प्रमोट करेंगे, मनुवादी को प्रमोट करेंगे, तो आपका विरोध भेद्य तरीके से करेंगे। आप ये मत समझ जाइए कि आप कुछ भी करेंगे। अगर आपके लिए लोहा लेते हैं, आपके लिए लाठी चला सकते हैं, तो आप जब गलती करेंगे तो आपको फटकार भी सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। हम नहीं चाहते हैं आपके खिलाफ बोलना, नहीं चाहते हैं। आप बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं आपका, लेकिन हरकत आप कर देते हैं कभी कभी भैया ऐसा, जो मजबूर होकर के बोलना पड़ता है। आपको पता है, आपके सिर्फ इतना करने से तमाम जो लोग हैं, वो लोग फोटो डाल रहा है क्या क्या, और वीडियो क्या क्या डाल रहा है? सुंदर नहीं मुंह है पवन पंडिया का, नथुला कहीं के, हंसेगा तो मुंह आगे फेंक देगा 2 इंची। पैर छू चल रहे हैं उसका, या उसका या पैर छूना है, जाति पाति से हट करके भावना रखिए ना। ब्राह्मण है तो वो दारू पी के आगे तो उसका पैर छूएगा आप? मनोज तिवारी जाके अंडा खाता है बिग बॉस में, या कहेगा कि ब्राह्मण है? जो गुणी है, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, जो गुणी है उसका आप कीजिए ना, उसका सपोर्ट कीजिए। आप उसको सम्मान कीजिए। पवन पांडे को आप अरे दूधाप मारिए, वही उसके लिए सम्मान है। आपके हाथ से अगर पवन पांडे दो चार साथ पिटा जाएगा तो उसके लिए वही सम्मान है। पर छूइएगा महाराजा, कल देखते हैं। आप अपनी ग्रेविटी को समझिए, आप क्या हैं, आपको लोगों ने क्या बनाया है, इस चीज को आप समझिए। हम लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं अब, और आपसे ये उम्मीद नहीं रहता है कि हमारा आदर्श जाकर के मनुवादियों के चरणों में गिर जाए। नहीं, सिद्धांत को समझिए, सिद्धांत के साथ रहिए। जीवन में सिद्धांत रहना बहुत जरूरी है, इंसान का सैद्धांतिक विचारधारा रखना बहुत जरूरी है। क्या ये जो है, हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, आपके पिताजी बुजुर्ग हो गए, कोई छोटा उम्र का ब्राह्मण आपके पिताजी को पैर छूता है? आपके पिताजी से ज्यादा मन सम्मानित है वो, है? आपके पिताजी से ज्यादा इज्जत है वो ब्राह्मण का जिसका पैर छू रहे थे, वो पैर छूता है आपके पिताजी का? फिर कौन बात के? माए बाप से बढ़ के भगवान कौन होता है जी? माए बाप के बाद स्थान आता है गुरु का, और गुरु के बाद मैंने माए बाप है, गुरु के बाद स्थान भगवान क्या आता है? इस चीज को समझिए। ये ना कि पंडित जी है तो धर के टपाक दिन मार दिए, पंडित जी के धर के धोइया देंगे हम। हाँ, लुड़कर है, ज्ञानी है तो ठीक है, तो कोई जाति रहे। कौन रूप में वो ज्ञानी है? और उसे अगर पैर अगर छूना होगा ना, तो उसे अगर पैर छूना होगा तो आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो हम पी करके डरामा करते आएगा, छुइए पैर, पी कर टाइट रहेगा पंडित बा, अगर पैर छुइए। किसी भी चीज का आपका सम्मान करते हैं। अरे आपके संघर्ष के बदौलत ना जी, आप कितना खून पसीना बहाए हैं, ये पंडित जी का आशीर्वाद देवे से आप इतना इसे आगे बढ़ गए हैं कि अपना खून पसीना बहाए तब आप आगे बढ़े हैं।